अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी कुछ करना चाहते हो। बोर्ड एग्जाम्स पास आ गए हैं, डर है, कन्फ्यूज़न है, सिलेबस पूरा नहीं है और अंदर से आवाज़ आ रही है कि अब क्या फ़ायदा पढ़ने का, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सच बताऊं, यही वो समय है जहाँ से कहानी बदलती है। आज दो तरह के बच्चे हैं। पहले वो जो ये सोचकर बैठे हैं जो होगा देखा जाएगा, और दूसरे वो जो डर के बावजूद भी किताब खोल रहे हैं। याद रखना, मार्क्स डर से नहीं एक्शन से आते हैं। अगर तुम पिछड़ गए हो, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट लगा रहे हो लगातार, उसमें नंबर कम आ रहे हैं, तो भी गेम ओवर नहीं है। बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट नहीं, प्रिपेयर्ड बच्चा जीतता है। सच्चाई ये है कि टॉपर भी लास्ट मंथ में ही सीरियस होता है। फर्क बस इतना है, वो पैनिक नहीं करता, वो स्मार्ट मूव करता है। आज से अगर तुम डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो, टीवी देखना, फालतू का मोबाइल चलाना, फालतू का इधर उधर घूमना, दोस्तों से फालतू की बातें करना, एक्सक्यूज बंद कर दो कि अभी मेरा हाथ दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा। भाई इन सब चीज़ों से थोड़ी ना पढ़ाई होती है, माइंड से पढ़ाई होती है। और रोज ऑनेस्टली पढ़ने लगो तो 30 से 40 दिनों में आप खुद पर गर्व करेंगे कि वाकई में मैंने ये इतने कम दिनों में करके दिखाया है। अब ध्यान से सुनो, लास्ट फेज में ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप सिलेबस कवर करने बैठ जाओ, नहीं, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। जबकि आपको ऐसा पढ़ना है कि जितना आपका हो गया है और जो आएगा वही परफेक्ट करना है। जैसे स्टेप नंबर 1, हाई वेटेड चैप्टर्स पर फोकस। हाई वेटेड चैप्टर्स मतलब वो चैप्टर्स जिनसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब वो आपको कहाँ से पता चलेगा? जब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हो ना, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हर बार रिपीट करते हैं। आप बस उसमें से ही उन क्वेश्चन को देख लीजिए और उन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टेप 2, रोज रिवीजन प्लस क्वेश्चंस। उन्हीं क्वेश्चन जो आपने मॉक टेस्ट में देखे हैं, जो आपको लगता है हाई वेटेड हैं, उन्हीं को रोज रोज रिवाइज करिए एंड क्वेश्चंस उनके सॉल्व करिए। स्टेप 3, गलती को कॉपी पर लिखो। मान लीजिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है, उस गलती को कॉपी पर लिखो और उसको सुधारो। जब तक कि वो सुधर नहीं जाती, ऐसा नहीं कि आपको स्किप कर देना है, नहीं, उसको सुधारना है। स्टेप 4, रात को मोबाइल नहीं, नींद और दिमाग को प्रायोरिटी दो। याद रखो, थोड़ा सही पढ़ना अच्छा है रेदर देन बहुत गलत पढ़ने से। ज़रा सोचो उस दिन को जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तुम थके होगे लेकिन अंदर से हल्के। हल्के क्यों? क्योंकि तुम जानोगे तुमने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया। ये फीलिंग किसी भी रिजल्ट से बड़ी होती है। और जो बच्चा आखिरी समय तक लड़ता है ना, वो ज़िंदगी में किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता है। मत सोचो कि दोस्तों ने और दूसरों ने कितना पढ़ लिया, बस ये सोचो आज मैं कितना पढ़ सकता हूँ, क्योंकि आज का 1 घंटा कल का पछतावा बचा सकता है। अगर अभी नहीं उठे तो रिजल्ट वाले दिन बहाने भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि सबको तो पता है कि उनका बच्चा पढ़ रहा है। याद रखना, बोर्ड एग्जाम कोई जीवन का आखिरी एग्जाम नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी सीरियसनेस का इम्तिहान जरूर है। आज से नहीं, इवन अभी से पढ़ो, क्योंकि अभी भी समय है। फोन रखो, किताब उठाओ, क्योंकि फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ना पढ़ाई में, A to Z कोई भी दिक्कत, तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो दूँ।